इसमें पहले हमने देख लिया आपका कि संविधान क्या है। तो क्या है भाई संविधान? कल पढ़े हो ना? तो क्या है संविधान? किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए जो लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें नीति नियम लिखे होते हैं, जिस व्यवस्था से आपका देश या किसी भी देश की लोक व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? आपका संविधान। ठीक है। तो पहले होमो इरेक्टस आया, फिर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस से कबीला, कबीला से फिर क्या बना? आपका समाज, समाज से क्या बना? राज्य, राज्य से क्या बना? और राज्य व्यवस्था को क्या बोलते हैं? आपका संविधान। बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं आपका विश्व में संविधान का उद्भव। ठीक है, कॉपी पेन बंद करो, इधर ध्यान दो। इमरजेंस कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में संविधान का उद्भव। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विश्व में संविधान का उद्भव, इमरजेंस कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, कि विश्व में कैसे संविधान का उद्भव हुआ। ठीक है, देखो इसको एक कहानी के माध्यम से समझो, ये मत समझो कि संविधान का उद्भव हो रहा है। ठीक है ना आपका? बस ये समझो कि कैसे विश्व में संविधान आया, और उसके बाद से अपन पढ़ेंगे फिर आपका भारत का संविधान। क्या पढ़ेंगे? आपका भारत का संविधान। ध्यान सुनना एक बार, कि एक समय में पूरे विश्व का जो पावरफुल देश था, आज अमेरिका है, लेकिन मैं बात करूं 11वीं शताब्दी के आसपास या 12वीं शताब्दी के आसपास, तो उस समय जो देश का सबसे पावरफुल देश था वो क्या था? आपका ब्रिटेन। ठीक है, आपको एक डेट याद करना है, डेट का नाम है 1215, 1215। कौन सी डेट आपको याद करना है? आपका 1215। आपको डेट याद करना है आपका 1215, कि 1215 में सबसे पहले ब्रिटेन में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई। उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? आपका सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई। अब बोलोगे कि भाई केंद्रीकृत प्रशासन क्या होता है? पूछो, पूछो ना। केंद्रीकृत प्रशासन होने का मतलब ये होता है कि सीधा नीति नियम किसी एक के हाथ में होता है, और उसी नीति नियम को पूरा संपूर्ण देश मानता है। जैसे अभी आपका संविधान में ये आपका अमेंडमेंट हो जाए कि भाई वर्तमान में, जैसे अभी हुआ था अमेंडमेंट कौन सा, कि लड़कियों की शादी आपका कितना? आपका 21 वर्ष के बाद होगी, तो इसको सबको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यूनियन हैं। हमारा मेन चीज क्या आपका देखा जाएगा? आपका सेंट्रल, हम केंद्र के अधीन बंधे हुए हैं। भले राज्य स्वतंत्र हैं, लेकिन वो केंद्र के अधीन हैं, तो इसको बोलते हैं केंद्रीकृत प्रशासन। 1215 में पहले जो प्रशासन होता था वो व्यक्तिगत होते थे ब्रिटेन में। ठीक है, लेकिन 1215 के बाद ब्रिटेन में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। ठीक है भाई, पहले समझ लो व्यक्ति अकेला होता था और व्यक्ति अपने नियम खुद बनाता था। जब ब्रिटेन की जनता को लगा कि अब देश में केंद्रीकृत प्रशासन आने वाला है, तो ब्रिटेन की जनता को लगा कि अब हमारे लिए हो सकते हैं आपका अच्छा काम होगा। ध्यान समझना ना, कि बारीकी से बता रहा हूं। अब ब्रिटेन की जनता को लगा कि अब हमारे लिए ये जो सरकार जो आएगी हमारे लिए अच्छा काम करेगी। बात समझ में आ रहा है आपका? इसे ही आपका ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, एक वर्ड आएगा यहां पर, कौन सा आपका वर्ड आएगा? आपका मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का बोले तो यदि इसको अपन सामान्य भाषा में बोले तो उसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। उसको ऑन करो तो क्या बोला था उसको? आपका टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। भाई आप अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हो, जैसे ही आपकी जॉब लगी
वो क्या हो जाएगा आपके जीवन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जहां से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। ब्रिटेन की जनता 1215 के पहले किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं, व्यक्तिगत प्रशासन कर रहे हैं, लेकिन जब 1215 में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई तो ब्रिटेन की जनता को लगा कि अब हमारे लिए अच्छे दिन आ चुके हैं, अब हमारी ये जो सरकार है हमारे लिए अच्छा काम करेगी। ठीक है आपका। और इस तरीके से आपका 1215 में सबसे पहले विश्व में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत कहां से हुई? आपका ब्रिटेन से। इसको क्या कहा? आपका इंग्लैंड का या ब्रिटेन का क्या कहा गया? आपका मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है आपका। लेकिन देखो प्रशासन है ना, प्रशासन में क्या जुड़ा है? आपका शासन, शासन जुड़ा हुआ है आपका शासन। शासन मतलब जो आप पे क्या करेगा? आपका भाई दो चीज होते हैं, एक होता है शासक, एक होता है शासित। शासक मतलब सरकार, शासित मतलब आप और हम। केंद्र शासक है, हम क्या है? आपका शासित। शासक के द्वारा जो भी नीतियम नियम बनाया जाएगा उसको हमको मानना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में जो शासन था, देखो शासन दो प्रकार के होते हैं। एक शासन को बोलते हैं आपका राजतंत्र, राजतंत्र इसको बोलते हैं आपका इंग्लिश में आपका मोनर्की। ठीक है आपका मोनर्की शासन। और एक होगा आपका गणतंत्र या इसी को बोलते हैं आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब तुम्हारा हो जाएगा आपका डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। एक हो जाएगा राजतंत्र, एक हो जाएगा कौन सा? आपका लोकतंत्र। जब वहां का शासनकर्ता किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, जब वहां का शासन या केंद्र किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, और यह परंपरा हेरिडेटियल वंशानुगत चलता रहा हो, जैसे उसका पिता राजा, पिता के बाद उसका बेटा राजा, बेटा के बाद उसका बेटा राजा, बेटा के बाद उसका बेटा राजा, मतलब जिसमें प्रशासन जनता के द्वारा न चुना गया हो बल्कि प्रशासन किसी एक व्यक्ति के द्वारा चुना हो। और हमेशा आपका देखा जाएगा जो आपका जो नीति नियम बनेंगे वो आपका वंशानुगत बनते जाएंगे। उसी को अपन क्या बोलते हैं? आपका राजतंत्र। और लोकतंत्र क्या होगा? लोकतंत्र सीधा क्या? आपका जनता के द्वारा किया हुआ शासन। लिखो पहले इसको एक बार, राजतंत्र लिखो और लोकतंत्र लिखो। लिखो राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है, राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति, राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वे सर्वा होता है, जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वे सर्वा होता है और राजा जनता के द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि वंशानुगत होता है, तथा राजा शासित जनता या जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, जबकि जनता क्या आपका, जबकि राजा क्या आपका शासित जनता के द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि क्या होता है? आपका वंशानुगत होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका राजतंत्र। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है आपका मोनर्की शासन बोलेंगे। इसमें सीधी परिभाषा है कि राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वे सर्वा होता है और जो राजा है शासित जनता के द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि वंशानुगत होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? राजतंत्र। अब लिखो लोकतंत्र। लोकतंत्र
डेमोक्रेसी, सर्वे सर्वा मतलब सब काम वही करेगा। ठीक है आपका। अब आ जाओ लोकतंत्र। तो लिखना आपका लोकतंत्र में, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन, जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। ठीक है आपका। इसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र कहा जाता है। इसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है आपका। इसी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आपका, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। क्या क्या बोलते हैं इसको आपका, लिख लेना आपका, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ठीक है ना, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। किसने कहा था ये, किसने कहा था ये, किसको याद है? अब्राहम लिंकन। किसने किया था आपका, अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है, किसने किया था आपका, अब्राहम लिंकन ने, कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, कि शासन कैसा होना चाहिए, जनता के, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है आपका, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई? शासन दो तरीके से होगा, या तो राजतंत्र होगा या तो लोकतंत्र होगा। राजतंत्र मतलब किसी एक व्यक्ति, राजा, नीति नियम कौन बनाएगा आपका, राजा बनाएगा, वहां की जनता को मानना पड़ेगा। राजा खत्म होगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा खत्म होगा, उसका बेटा राजा बनेगा, और ये लंबे समय तक तुम्हारा क्या होगा आपका, ये क्रम चलते रहेगा। उसी को बोलते हैं मोनार्की शासन या उसी को बोलते हैं राजतंत्र। लेकिन डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ क्या है आपका, डेमोक्रेसी, हम अपने विधायक, अपने लोकसभा को क्या करते हैं आपका, खुद चुनते हैं। ठीक है आपका, ठीक है ना, वो वोट मांगते हैं, हम उनको वोट देते हैं, जिसकी आपका, जो जनता ने चुनी वही सरकार। तो ये क्या हो गया आपका, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लेकिन ब्रिटेन ने 1215 में जिस प्रशासन को अपनाया था वो क्या था आपका, मोनार्की शासन था। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ब्रिटेन ने जिस प्रशासन को अपनाया था वो मोनार्की शासन था, और मोनार्की शासन के साथ साथ पुरुष सत्तात्मक था। मतलब कोई पुरुष व्यक्ति ही राजा बन सकता है, महिला राजा नहीं बनेगी। बात समझ में आ जाएगा? देखो मैं बस क्या पढ़ा तुमसे, पहले ये बताया कि सबसे पहले विश्व में संविधान का उद्भव में मैं ये बताया कि 1215 में सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई ब्रिटेन से। और ब्रिटेन ने जिस प्रशासन को अपनाया था वो राजतंत्र था। ठीक है, और राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, वहां की जनता तो खुश थी, क्योंकि उनको लगा था कि अब एक जो राजा है हमारे लिए अच्छा काम करेगा। चूंकि प्रशासन एक व्यक्ति के हाथ में गया, भाई सिंपल सी बात है, यहां पर 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति को यदि आप देखा जाएगा, बोलो कि सब एक साथ काम करो तो काम नहीं हो पाता, किसी एक व्यक्ति को मुखिया होना पड़ेगा। ब्रिटेन में यही हुआ, ब्रिटेन में एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया, लोगों को लगा कि ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा। इसी को क्या बोला गया, इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये प्रशासन था कैसे, ये प्रशासन था कैसा आपका, राजतंत्र। क्या शासन था आपका, मोनार्की। और प्रशासन किसके हाथ में आपका, पुरुषों के हाथ में। और यह कहा कि जब तक पुरुष पैदा होते रहेंगे शासन मोनार्की होते रहेगा। और ये भगवान की कृपा बोलो कि 450 साल तक ब्रिटेन में कोई पुरुष ही पैदा हुआ और वही क्या बना आपका, राजा। कितना साल तक, 450।
450 साल तक। अब 1215 में आप 450 जोड़ो तो कहां पहुंचोगे? 1665। ठीक है आपका 1665। 1666 में वहां के राजा बने जेम्स द्वितीय। कौन बने आपका? जेम्स द्वितीय वहां के शासक बने 450 साल के बाद। तो 1666 में जेम्स द्वितीय वहां के शासक बने। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब वो शासक बने उनकी उम्र हो चुकी थी 62 ईयर, 62 साल के हो चुके थे। और उनकी कोई पुरुष संतान नहीं थी, एक महिला उसकी संतान थी, नाम था मैरी। क्या नाम था आपका? मैरी। ठीक है आपका। अब पुरुष संतान तो है नहीं, शासन प्रशासन उन्हीं को ही संभालना पड़ेगा। ले दे के 22 साल तक और खींचे, 22 साल तक और खींचे। अब 1666 में जोड़ो कितना आपका? 22 साल, कितना आ जाएगा? 1688। 1688 तक आपका जेम्स द्वितीय ब्रिटेन के राजा बने रहे, लेकिन उम्र तो है। ठीक है आपका। तो उन्होंने सोचा कि भाई पुरुष महिला आपका पुरुष ही क्या बनेगा? आपका राजा बनेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक काम ऐसा करते हैं कि अपनी बेटी का क्या कर लेते हैं? आपका विवाह करवा देते हैं। और बेटी के विवाह करने के बाद जो हमारा जो व्यक्ति से विवाह किया जाएगा वही व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? राजा बना दिया जाएगा। ये किसकी सोच थी आपका? जेम्स द्वितीय के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब देखो, जेम्स द्वितीय का यह सोचना था कि किसी एक व्यक्ति को ढूंढ के शादी करवा देते अपनी बेटी का, और उसी व्यक्ति को या हमारे दामाद को क्या बना देंगे? आपका ब्रिटेन का राजा बना दिया जाएगा। लेकिन अब जो ब्रिटेन की जनता है ये 450 साल में समझ चुकी थी कि मोनार्की शासन कैसा होता है। भाई वंशानुगत शासन हमेशा दबाव देता है, दबाव। ब्रिटेन की जनता पहली बार 1215 में बारी खुश हो गई कि शासन तो भाई शासन जैसा भी हो किसी एक के हाथ में होगा। लेकिन 450 साल के बाद समझ में आया कि वंशानुगत शासन वास्तव में आपका जैसा देखा जाएगा ये शासक और शासित के बीच का कार्य है। जेम्स द्वितीय की बात को नहीं मानी वहां की जनता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका। और जेम्स द्वितीय के विरोध में वहां के लोगों ने उनके ऊपर क्या कर दिया? आपका विद्रोह कर दिया कि भाई यदि प्रशासन करना है राजतंत्र हम झेल लेंगे, लेकिन शासक क्या हो? वास्तविक हो, वो दामाद फामाद नहीं चलेगा। ठीक है आपका। एक तो बेचारा 62 साल की उम्र में राजा बना, 88 आसद कितना साल हो गया उसको? 82 साल हो गया। सो कितना हो गया आपका? 84। अब मरे तब मरे, कौन हो रहा था? आपका राजा हो रहा था। उसके ऊपर से एक बेटी जवान, इसका शादी नहीं हो पा रहा है। उसके ऊपर से प्रशासन के लिए कौन बोल रहे हैं? वहां की जनता, हमको क्या शासन दो? राजतंत्र दो, लोकतंत्र दो। तो ब्रिटेन की जनता ने बोला भाई ये सही मौका है। ठीक है आपका। हम क्या करेंगे? ब्रिटेन की जनता जो है यहां पर प्रशासन को चेंज करेंगे। और ब्रिटेन की जनता, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, जॉन लॉक। क्या नाम आपका? जॉन लॉक। जॉन लॉक के नेतृत्व में ब्रिटेन की जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक है आपका। और ब्रिटेन की जनता ने विद्रोह करके, ठीक है, राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र को अपनाया। कब? 88 में। ठीक है, मतलब राजतंत्र को भी अपनाने वाला पहला देश ब्रिटेन, लोकतंत्र को भी अपनाने वाला पहला देश ब्रिटेन। बात समझ में आएगा नहीं आएगा? ये डेट बहुत आपको याद होना चाहिए। 1688, 1688 में आपका ब्रिटेन की क्रांति। लेकिन देखो, इसको क्रांति को कहा गया? क्रांति 1688 में इसे क्रांति कहा गया। क्रांति। विद्रोह जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाएगा क्रांति
और एक को कहा जाता है आंदोलन, रिवॉल्यूशन और मूवमेंट। रिवॉल्यूशन और मूवमेंट आप जो पढ़ रहे हो 1688, ये क्रांति था, क्रांति। दोनों में अंतर क्या है? जैसे पेपर में पढ़ते होगे शिक्षा कर्मी आंदोलन, लिख पढ़ते हो ना, कि क्या पढ़ते हो? शिक्षा कर्मी क्रांति पढ़ते हो क्या? शिक्षा कर्मी आंदोलन। आंदोलन मतलब क्या होता? आंदोलन मतलब अंकित, और जैसे किसी भी एक जैसे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी मांगों को पूर्ण करने के लिए ये आंदोलन होता है। और क्रांति मतलब जैसे जो शासक है वो यदि जनता में क्रूरता कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष क्रूरता कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उस चीज को समाप्त करने के लिए क्रांति करते हैं। आंदोलन, आंदोलन का अर्थ होता है सुधार। शिक्षा कर्मी आंदोलन बोल रहे हैं कि भाई अभी हमको 15,000 मिल रहा है, हमको 20,000 चाहिए। मतलब क्या? 15,000 से 20,000। मतलब आंदोलन का मात्र केवल और केवल सुधार होता है। जो है वही होंगे हम, बस उसमें थोड़ा सा क्या कर दो, आप चेंजेस कर दो, सुधार कर दो। लेकिन जब भी क्रांति कहा जाएगा तो क्रांति का मतलब सीधा सीधा परिवर्तन। क्रांति से क्या आ जाएगा आपका? परिवर्तन। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति का मेन कारण यह था कि अंग्रेज को भगाओ और भारत सरकार बनाओ। बात समझ आ रहा है आपका? जैसे यहां पर अपन लिखते हैं कि 1688 में ब्रिटिश आंदोलन, तो आंदोलन का मतलब ये होता कि चलो भाई ठीक है, तुम्हारा दामाद राजा बन सकता है, हमने सुधार कर दिया। लेकिन हमने नाम क्या दिया गया? हमने नाम दिया क्रांति। नहीं चाहिए दामाद, हमको शासन राजतंत्र नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि हमको पूरा का पूरा क्या चाहिए? आपका प्रशासन में परिवर्तन चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपका? तो जब भी आपका आंदोलन की बात कही जाती है तो केवल सुधार होता है, और जब भी क्रांति की बात कही जाती है तो हमेशा क्या होता है? परिवर्तन होता है। और ये क्या था? परिवर्तन था कि सुधार था? जोर से बोलो। परिवर्तन था। ठीक है, मतलब राजतंत्र से हमने किसको अपनाया? आपका लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है, आ जाएगा समझ में? ये बताओ, जब भी क्रांति होती है, क्रांति, तो क्रांति हिंसा से होती है कि अहिंसा से होती है? हिंसा से होगा कि अहिंसा से? अब यहां पर तुम अपना लॉजिकली दिमाग मत लगाओ ना कि मैं तो अहिंसावादी हूं तो मैं अहिंसा से करूंगा, ये नहीं। यहां पर आप ये दिमाग लगाओ कि आपका जो क्रांति होती है वो कैसा होगा? हिंसा से होगा कि अहिंसा से होता है? भाई 1857 की क्रांति थी तो हिंसा से हुई, लेकिन असहयोग आंदोलन था तो अहिंसा से हुआ। तो जब भी क्रांति होगी उसमें खून बहेगा। क्रांति होगी उसमें क्या बहेगा? आपका खून बहेगा। लेकिन जो बेचारा राजा है वो खुद 84 साल का हो गया है, वो क्या लड़ेगा? वो बोला भाई ऐसे 5-10 साल और जीवन जीऊंगा मैं, उसके बाद तो मरना ही है, तुमको शासन करना ही है, उससे अच्छा आओ और शासन करना प्रारंभ कर दो। मतलब ये विश्व की ऐसे क्रांति थी जिसमें खून बिल्कुल भी नहीं बहा, और शासन प्रशासन अपने आप क्या हो गया? आपका परिवर्तन हो गया। इसलिए इसको रक्त विहीन क्रांति या ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका ब्लड लेस रिवॉल्यूशन या रक्त विहीन क्रांति कहा जाता है। किसको? आपका इंग्लैंड की क्रांति को। इसलिए इंग्लैंड की क्रांति को आज अपन बोलते हैं गौरवमयी क्रांति। पहली बार विश्व में एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें किसी प्रकार का कोई खून नहीं बहा, शासन प्रशासन अपने आप चेंज हो गई, राजतंत्र से लोकतंत्र हो गया, लेकिन खून बिल्कुल नहीं बहा। तो नाम क्या हो गया आपका? रक्त विहीन क्रांति
ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति। गौरवमयी क्यों? क्योंकि अब शासन किसके हाथ में चला गया? जनता के हाथ में। तो नाम क्या हो गया? गौरवमयी क्रांति। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? संविधान नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपका कहानी सुनोगे, हर चीजें ऐसी ही पढ़ोगे आप। अभी भारत के संविधान का उद्भव होगा, उसमें भी आप ऐसे ही पढ़ोगे आप, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपका? नोट्स बनाओ खुद से, तभी तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1215 में ब्रिटेन में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई। लेकिन ये जो केंद्रीकृत प्रशासन था, ये राजतंत्र था, और राजतंत्र होने के साथ साथ पुरुष सत्तात्मक था। पुरुष सत्तात्मक था, इसलिए 450 साल तक पुरुषों ने तुम्हारा क्या आपका ब्रिटेन के प्रशासन को चलाया। 450 साल के बाद 1665 में या 1666 में जेम्स द्वितीय राजा बने, जो 62 साल के हो चुके थे। इनकी कोई पुरुष संतान नहीं थी, इनकी केवल एक महिला संतान थी, नाम था मैरी। इसलिए फिर से इन्होंने प्रशासन करना शुरू किया और 22 साल तक खुद क्या किया? ब्रिटेन का प्रशासन की। उम्र हो गया 84 साल, ठीक है। फिर इन्होंने निर्णय लिया कि क्यों न अपनी बेटी का विवाह करवा दिया जाता है, और बेटी का जो आपका दामाद आएगा, मतलब बेटी का जो पति आएगा, हमारा जो दामाद आएगा, उसी को अपन क्या बना देंगे? ब्रिटेन का राजा बना देंगे। लेकिन जनता जाग चुकी थी। 450-500 साल से जो शासन प्रशासन कर रही थे, उससे जाग चुकी थी। जनता ने इसका क्या कर दिया? आपका विद्रोह कर दिया। और विद्रोह किस में बदल गई? आपका क्रांति में बदल गई, ठीक है आपका। और क्रांति ऐसा हुआ कि राजतंत्र शासन क्या बन गया? आपका लोकतंत्र बन गया। चूंकि इस क्रांति से किसी प्रकार का कोई खून नहीं बहा, इसलिए इसको क्या कहा गया? आपका रक्त विहीन क्रांति या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा गया। और चूंकि शासन सीधा जनता के हाथ में चला गया, इसलिए इस क्रांति को गौरवमयी क्रांति कहा गया। बन जाएगा। कल मैं पढ़ाया था कि ब्रिटेन ने मौखिक संविधान को अपनाया था, ठीक है। अब तुम एक बार आपका देखा जाएगा क्या हो रहा है। आपका कोचिंग कर रहे हो प्री का, तो चलो भाई तुमको समझने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है। 2 बार कर दिए तो थोड़ा सा और समझ में अच्छा आ जाएगा। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, या अपन दूसरे रूप से लेते हैं, ठीक है आपका। कि आपने जब पढ़ाई किया स्टार्टिंग में, जब आपने पढ़ाई किया, उसी को दोबारा पढ़ा, उसी को तिबारा पढ़ा, उसी के बाद चौथी बार पढ़े, तो पहले लिखना प्रारंभ किया, दूसरा से सुनना प्रारंभ किया, और तीसरे में स्थिति ऐसी आ गई कि आपको पूरे जबान से याद है कि मैं क्या क्या लिखा हूं। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? 1215 में ब्रिटेन ने संविधान बनाया था जो मौखिक था। अब जनता ने लोकतंत्र अपनाया, तो लोकतंत्र अपनाने के बाद जनता 450 साल से जान चुकी थी उनका संविधान क्या था। तो संविधान लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसलिए ब्रिटेन ने जो पहले संविधान को अपनाया था, या विश्व का प्रथम संविधान कैसा था? मौखिक संविधान था। मौखिक बनेगा कि नहीं? किसको याद हुआ कि नहीं? 1215 केंद्रीकृत प्रशासन, शासन राजतंत्र, पुरुष सत्तात्मक। क्या लिखना है आपको? 450 साल तक शासन चला। 1666 में जेम्स द्वितीय की कोई पुरुष संतान नहीं थी। 22 वर्षों तक शासन इन्होंने खुद संभाला। आ गया 1688। 1688 में इसने बेटी का विवाह करके अपने दामाद को राजा बनाने की सोची। जनता ने क्या कर दिया? इनका विद्रोह कर दिया, और विद्रोह क्रांति में बदल गई। और जनता ने जेम्स द्वितीय को हटाकर लोकतंत्र को चुना, और शासन क्या हो गया? आपका लोकतंत्र। क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए राजा ने इसका विरोध नहीं किया, और बिना खून खराबा के, ठीक है आपका, ये क्रांति तुम्हारा क्या हो गया? आपका अपने आप आपका दिखा समाप्त हो गई। इसलिए इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और शासन लोकतंत्र हो गया, तो इसको गौरवमय क्रांति के नाम से जाना जाता है। लिखो कॉपी में एक बार।